न्यूज एट 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में गिरा है महिला आरक्षण संशोधन बिल। वोटिंग के दौरान नहीं मिली 2/3 बहुमत। बिल के पक्ष में 298 वोट और साथ ही विपक्ष में पड़े हैं 230 वोट। मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम रही है। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई है। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। 528 सांसदों ने वोट डाले और इस दौरान पक्ष में 298 जो वोट है विपक्ष में और 230 वोट पड़े हैं। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया है। 2014 के बाद ये पहली बार है जब मोदी सरकार किसी बिल को पास कराने में नाकाम रही है। आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि आज हर एक विपक्ष के नेता को और खास तौर से उन महिला नेताओं को जरूर सोचना चाहिए। एक ऐसा नियम, एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो वाकई में महिला को सशक्त बनाता, राजनीतिक भागीदारी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका देता, उसको आज महिला का अधिकार को छीना गया है, महिलाओं को वंचित किया गया है। मैं विपक्ष की इस चाल का विरोध करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास का समर्थन करती हूं, उसका स्वागत करती हूं। It's a black day for the Indian democracy and its women. जो महिलाएं सदियों से अपने हित के लिए लड़ रही थी, जो आज सदन की तरफ उम्मीद से देख रही थी, उन सबका सपना टूट गया है। इनफैक्ट मेरे को खुद एक इमोशनल डिस्करेजमेंट फील हो रहा है कि किस तरीके से नीच और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं पास होने दिया। सभी महिलाओं, सारी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आज दुखी है, क्योंकि हम लोग सब बहुत आशा और उम्मीद के साथ विपक्ष की तरफ देख रहे थे। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो ये स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगे। सच्चाई यह है कि विपक्ष हमेशा से महिला को एकमात्र सिर्फ वोट की राजनीतिक समझता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नारे को कि कन्या है वो कर सकती है, नारी है लड़ सकती है, ऐसा नारा से बनाते हैं। लेकिन जब धरातल पे अगर राजनीतिक अगर प्लेटफॉर्म देने की बात होती है, लीडरशिप देने की बात होती है, तो विपक्ष के अंदर में सिर्फ परिवार नजर आता है। देश भर में एनडीए का विपक्ष के खिलाफ